प्रूव करके रखा था कि अगर सपोज एक स्केलर फील्ड किसी भी एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होता है, then that scalar field is continuous at that point. The same idea goes for the vector field also. I'll just state the theorem. If a vector field f is differentiable at x naught bar, then that vector field is continuous at x naught bar. It's really simple and the proof is exactly same. कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिर्फ जहाँ पे हम लोग ने मॉड यूज़ किया था उसकी जगह पे नॉर्म यूज़ करना होगा. हम लोग स्केलर फील्ड में होता क्या है कि हमारा आउटपुट जो था ना, यानी कि व्हेन वी राइट एफ ऑफ एक्स नॉट बार प्लस एच बार माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट बार, वहाँ पे हम लोग ने सिर्फ मॉड यूज़ किया था. व्हेन वी कम इन द वेक्टर फील्ड हमें यहाँ पे सिर्फ नॉर्म यूज़ करना है, अदरवाइज द प्रूफ इज़ आइडेंटिकली सेम. सो फॉर नाउ वी आर नॉट लुकिंग इनटू द प्रूफ, लेकिन स्टेटमेंट आपको याद रखने की ज़रूरत होगी. क्वेश्चन माइट बी आस्क्ड कि अगर कोई वेक्टर फील्ड है डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट एक्स नॉट बार, देन क्या वो कंटिन्यूस होगा या फिर कन्वर्स इज ट्रू, वो सारे क्वेश्चंस आपको दिख सकते हैं जो स्केलर फील्ड के अंदर थे. बट हाँ, इसके अंदर ऐसे क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे कि हाँ व्हाट इज़ अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी, बिकॉज वेक्टर फील्ड जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, दैट इज़ रियली रिस्ट्रिक्टेड पार्ट ऑफ अ वेक्टर फील्ड वी आर लर्निंग. यानी कि सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस करवाना है, बाकी कुछ ज़्यादा पढ़ नहीं रहे. अदरवाइज स्केलर फील्ड में तो हम लोग ने बहुत कुछ किया था. इसके बाद से हमारा एक्चुअल चैप्टर चालू हुआ था कि बोल रहे थे कि हाँ कंटिन्यूस होगा तो क्या डिफरेंशिएबल होता है, फिर वी हैव सीन एग्जाम्पल. बट वेक्टर फील्ड में ऐसा कुछ नहीं. वेक्टर फील्ड में वी शुड नोट दैट कि डिफरेंशिएबल इम्प्लाइज कंटिन्यूस, और आफ्टर दैट हमें जैकोबियन के ऊपर काम करना है. सो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, ये स्टेटमेंट याद रखो, इसका प्रूफ भी आपके पोर्शन में है. इट इज़ एग्जैक्टली सेम. फॉर नाउ आई एम नॉट डूइंग इट. अगर मुझे कुछ टाइम मिलता है ना, तो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट रिकॉर्ड इट एंड सेंड इट टू यू. But now I just want to discuss more problems with all of you. I will request student to take 1 minute and give me the answer for this. You are supposed to find out Jacobian of this. ये जो given vector field है उसके लिए आपको Jacobian find out करना होगा. The first question will be कि इसका जो Jacobian होगा वो कौन सा dimension होगा, इसका Jacobian matrix का dimension क्या होगा. It will be denoted by D F at the point x y z, if I want to say, will be of what dimension. मैट्रिक्स का डायमेंशन क्या होगा. I'm reading the chat box. डायमेंशन ऑफ दैट मैट्रिक्स, जैकोबियन मैट्रिक्स का डायमेंशन क्या होना चाहिए. अरे यार कोई बोलता क्यों नहीं है. कोई बोलता भी नहीं है. किसी को तो अनम्यूट करना चाहिए था ना. अरे यार कोई नहीं, आई जस्ट रिपीट माई सेल्फ. लेकिन अच्छा चलो, मैंने जो भी चीज़ें बोली थी दैट वेयर कि मुझे सिर्फ स्टेटमेंट ही देना था, तो नो प्रॉब्लम. आई जस्ट शो यू व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से. मैं इतना देर से बोल रहा हूँ, कोई कुछ बोला नहीं. ओके कोई नहीं. ओके सो डिफरेंशिएबल इम्प्लाइज कंटिन्यूस के बारे में मैं कब बातें कर रहा था. मैं सिर्फ यही बोल रहा था कि अगर वो डिफरेंशिएबल होता है तो वो कंटिन्यूस भी होता है. एंड ऑन द प्लेस ऑफ मॉड वी शुड यूज नॉर्म, बिकॉज वेक्टर फील्ड है तो उसका जो आउटपुट होता है वो वेक्टर होता है. Otherwise the statement is there, a vector field which is differentiable at a particular point will be continuous at that point. Okay, so this statement we have to note, and after that I ask you the question, my Jacobian for this vector field f x y z is equal to sin x plus cos y comma tan z. Yes, I just want to know the dimension first of all. Dimension क्या होना चाहिए. Yes, now everyone can see the question. Very good. Is it? Yes. What should be the dimension? दीपक सिर्फ 3 क्यों बोल रहे हो. डायमेंशन डायमेंशन मैट्रिक्स है ना. मैट्रिक्स क्या 3 का मतलब क्या लूँ मैं. 3 मतलब 3 रोज लूँ, 3 कॉलम लूँ, क्या लूँ मैं, नहीं समझा मुझे. द एफ इज़ फ्रॉम, वेरी गुड चेतन. सो एफ इज़ फ्रॉम R3 से लेके R2 तक है, तो उसका उल्टा लेने का, यानी कि 2 क्रॉस 3. वेरी गुड. सो इट विल बी 2 रोज एंड 3 कॉलम. करेक्ट. तो देखो MCQs के अंदर क्या होता है ना कि अगर सपोज आपको इसका पूछा है तो 2 क्रॉस 3 वाले पे ही पहले ध्यान दो, बाकी 3 क्रॉस 2 अगर दिया है तो उसको पहले इग्नोर कर दो.
राइट, डोंट थिंक अबाउट इट। फिर एमसीक्यूज अगर कर रहे हो ना तो फिर फ्यू एंट्रीज ओनली यू फाइंड आउट, पूरा फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा एंट्रीज फाइंड आउट करके देखोगे कौन सा मैच कर रहा है ना। ओके, सो आई नो मुझे किस तरीके से लिखना है, तो पहले पहला फंक्शन रो में लिख के रखूंगा और 3 बार लिखना होगा। सो आई विल राइट sin x प्लस cos y, sin x प्लस cos y, sin x प्लस cos y, और लास्ट के अंदर मैं लिखूंगा 10z, 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 राइट। सो फर्स्ट कॉलम के अंदर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सेकेंड के अंदर विथ रिस्पेक्ट टू y, एंड थर्ड के अंदर विथ रिस्पेक्ट टू z। यस, सो फॉर व्हाट शुड बी माय फर्स्ट एंट्री? फर्स्ट एंट्री शुड बी sin x plus cos y is partially differentiate with respect to x. Deepak ji, if I differentiate sin x with respect to x, सोचना पड़ेगा है ना, x plus y तो नहीं है, sin x plus cos y है, and I need to differentiate it with respect to x. Yes, got the mistake? Okay. So sin x plus cos y is partially differentiated with respect to x. Then my answer should be what? Yes, very good, very bad, very bad. Okay, चेतन, नहीं, sin का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। यार क्या कर रहे हो? अरे ये क्या हो रहा है? मुझे चक्कर आ जाएंगे। ये क्या कर रहे हो आप लोग? साइन का डेरिवेटिव सिर्फ cos x होता है यार, क्यों ऐसा कर रहे हो? देखो हमारे मिश्रा जी आ गए, उनको याद हो गया। अरे यार क्या कर रहे हो? देखो पहला वाला जो होगा दैट इज नथिंग बट साइन x जो है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा cos x, फिर cos y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज 0, तो पहला एंट्री ये होगा। सेकेंड एंट्री साइन x प्लस cos y का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो साइन x का जब डेरिवेटिव लेने जाऊंगा तो वो 0 हो जाएगा। फिर जब मैं cos y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेके जाऊंगा तब वो माइनस साइन y बनेगा, एंड थर्ड इज 0। ग्रेट। थोड़ा नॉर्मल से फॉर्मूलाज याद रखो, ज़्यादा हमें नहीं चाहिए बट थोड़े नॉर्मल वाले चाहिए। तो दिस विल बी 0 0 एंड 0 0, एंड 10 का डेरिवेटिव क्या होता है? 10z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z है, तो 10 का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? यस, 10 का डेरिवेटिव। चलो बेसिक फॉर्मूलाज याद रखो, और जो भी क्लास के अंदर यूज हो रहा है एटलीस्ट वो तो याद रखना ही आपको। यस, इट इज sec स्क्वायर z। सो दिस इज नथिंग बट योर जैकोबियन। ठीक है, सिंपल सा है, दो चीज़ों को नोट करना है, पहले तो डायमेंशन आना चाहिए, फिर कैसे लिखना है, और उसके बाद आपको सिर्फ पार्शियल डेरिवेटिव निकालना आना चाहिए, फिर आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो आई जस्ट ट्राई टू सी कि हम लोग मैक्सिमम प्रॉब्लम्स आज करें, लेकिन उससे पहले और भी कुछ चीज़ें हमें करनी हैं। यस, देयर इज़ वन मोर प्रॉब्लम दैट आई वांटेड टू डिस्कस, वो ये रहा। ओके, जस्ट सी द क्वेश्चन इज, मैं पूरे स्क्रीन पे आ जाता हूँ। ओके, द क्वेश्चन इज नथिंग बट आस्किंग अस टू शो दैट अगर सपोज मैंने f of xyz is equal to xyz, this is nothing but an identity map from R3 to R3. You are just supposed to show that कि इसका जो जैकोबियन है वो आइडेंटिटी मैप होता है कि नहीं। ठीक है, जस्ट टेक पेन एंड पेपर एंड जस्ट लेट मी नो क्या वो आइडेंटिटी मैप आता है कि नहीं आता है। यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मैप क्यों, इट इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, जस्ट फाइंड आउट जैकोबियन फॉर दिस and just verify is it an identity matrix. बस, if yes just let me know in the chat box, if no just let me know in the chat box. Okay, just आपको find out करना है। You have the map in front of you, just find out. Yes, it's actually really trivial, right? अगर देखो आपको नहीं दिखता तो मैं क्या करता, मैं लिखता फिर DF। हम लोग क्या करेंगे ना, अभी ना थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं कि किस तरीके से आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, बिकॉज जैसा मुझे पता चल रहा है कि स्टूडेंट्स आर टेकिंग टू मच टाइम, है ना, मतलब आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है टू डू समथिंग्स। सो आई जस्ट रिक्वेस्ट, कभी भी MCQ के अंदर आपको जब पूरा सॉल्यूशन नहीं चाहिए तो पूरा क्यों फाइंड आउट कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि अगर इस केस के अंदर तो शो दैट है, लेकिन फिर भी हम लोग डायरेक्टली लिखने की कोशिश करेंगे।
कैसे करूँगा? तो मुझे पता है कि यहाँ पर क्या होता है, तो पहला मेरा फंक्शन होता है f1, तो माई f1 इज नथिंग बट x। यहाँ पे पहले कॉलम के अंदर उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये 1, x का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इज 0, x का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z इज 0। फिर सेकेंड फंक्शन अगर मेरे पास है तो उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0, विद रिस्पेक्ट टू y 1, विद रिस्पेक्ट टू z 0। लास्ट जो फंक्शन है वो लास्ट रो में आएगा, राइट? सो इट विल बी व्हाट 0 0 1 डायरेक्टली लिखा है। आई विल रिक्वेस्ट स्टूडेंट टू राइट फुल्ली, मतलब अच्छा 2-3 स्टेप जो है उसके अंदर अच्छे से लिखो अपनी बुक के अंदर, लेकिन वी हैव रोट इट डायरेक्टली ओवर हियर, नॉट टू वरी अबाउट इट। ओके, और एक क्वेश्चन सा कर ही देते हैं बिकॉज आई जस्ट वांट यू गाइज टू प्रैक्टिस डायरेक्टली। सपोज इफ आई गिव यू f फ्रॉम R2 to R2 डिफाइंड बाय my f of x comma y is equal to e raised to x plus 2y comma sin y plus 2x. Okay, so now you are supposed to find out df. The first question will be कि इसका डायमेंशन क्या आना चाहिए, है ना? बिकॉज मैं बार बार डायमेंशन के पीछे क्यों जा रहा हूँ, बिकॉज अगर MCQ आ रहा है ना तो MCQ के अंदर ये डायमेंशन आपको बहुत हेल्प करेगा, है ना? बिकॉज सपोज अगर 2x2 होने वाला था और मैंने 3 ऑप्शन ऐसे ही डाले थे जिसके अंदर 1x3 या फिर 3x2, ऐसा कुछ तो अजीब है, तो 2x2 वाला आप डायरेक्टली टिक कर सकते हो ना, भले क्वेश्चन कैलकुलेट करने में बड़ा हो, लेकिन जस्ट बाय लुकिंग एट द डायमेंशन यू कैन सॉल्व इट। यस, ओके। सो 2x2 है, तो यहाँ पे अगर मेरे को फर्स्ट एंट्री क्या होता है, तो फर्स्ट फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, राइट? सो e raised to x plus 2y, यस, e raised to x plus 2y का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होना चाहिए? e raised to x plus 2y, e raised to x, हाँ सुकमान जी थोड़ा करेक्ट हो जाओ, इट्स सेम, एग्जैक्टली सेम, राइट, है ना? ये सेम ही चीज़ आना चाहिए, क्यों? बिकॉज e raised to x का डेरिवेटिव वही होता है। देन वी आर यूजिंग चेन रूल मैंने ये एग्जाम्पल इसीलिए लिया कि चेन रूल यूज़ करना पड़े हमें अच्छे से। सो यू कैन सी कि आई विल जस्ट राइट e raised to x का डेरिवेटिव एज इट इज, देन x plus 2y जो है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिया तो इट इज़ 1, हेंस आई शुड मल्टीप्लाइड बाय 1। देन सेम फंक्शन बट आई नीड टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, it will be as it is into partial derivative of the power with respect to y, यानी कि 2 से मुझे मल्टीप्लाई करना होगा, करेक्ट? आई एम यूजिंग चेन रूल। सिमिलरली इफ आई जस्ट कम ओवर हियर, व्हाट इज द फर्स्ट एंट्री? देन फर्स्ट एंट्री क्या होना चाहिए? साइन y प्लस 2x का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x यहाँ पे होगा, राइट? सेकेंड फंक्शन पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। हाँ सुखमान जी, चेन रूल अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा आपको। वेट, मैं आपको बता देता हूँ। देखो सुखमान, हम लोग क्या कर रहे हैं ना, हम लोग चेन रूल यूज़ करते हैं। चेन रूल के अंदर होता क्या है कि जैसे कि सपोज अगर मुझे यहाँ पे साइन y प्लस 2x का अगर डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू x, देखो मैं हर किसी को बुरा, बिकॉज आई कैन सी फ्यू स्टूडेंट्स आर मेकिंग मिस्टेक, फ्यू आर वेरी गुड इन चेन रूल, बट लेट मी जस्ट क्लियर दैट आइडिया वंस। सो पहले देखो मैं अपने वर्ड में बोलता हूँ कि मैं चेन रूल को कैसे याद रखता हूँ। तो मैं क्या देखता हूँ कि अगर एक के अंदर एक फंक्शन होता है ना, तब हमें चेन रूल यूज़ करना होता है। जैसे कि यहाँ पे 2 फंक्शन एक के अंदर एक है, एक के अंदर एक, यानी कि कंपोजिट है ना? दिस थिंग कैन बी रिटन एज माई साइन कंपोजिट विथ y प्लस 2x। अगर मैं f ऑफ x को लेता हूँ साइन x और g ऑफ x को लेता हूँ माई y प्लस 2x, बिकॉज मुझे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना था ना, इसलिए मैंने सिर्फ x लिखा है उधर और कुछ नहीं लिखा। ओके, सो इसके बाद अगर मैं आपको बोलता हूँ कि मुझे g कंपोजिट f लिखना है एट द पॉइंट x, देन इट इज सेम एज माई f ऑफ g ऑफ x, that is same as f of y plus 2y, and that is same as f यानी कि sin y plus 2y, है ना? तो इसका मतलब ये जो चीज़ है that is nothing but composition of two functions। तो ऐसा जब भी होता है, तब अगर आपको डेरिवेटिव लेना है तो तब आप क्या करते हो? पहले तो आप देखते हो कि किस रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव ले रहे हो।
मुझे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो चीज़ होता है ना अंदर, मैं उसको वाई अज्यूम एक्स लेना है ना, तो एक्स को मैं पूरे को एक्स अज्यूम कर लेता हूँ। मतलब कि इसकी जगह पे मैं एक्स सोचता हूँ और फिर मैं सोचता हूँ कि हाँ अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, लेकिन मैंने ये एक्स तो है नहीं, ये तो है वाई प्लस टू वाई, है ना, ये वाई प्लस टू एक्स है। तो अब मैंने क्या अज्यूम किया था, मैंने इसको एक्स अज्यूम किया था ना, तो जिसको भी मैंने एक्स अज्यूम किया था उसका डेरिवेटिव मुझे मल्टीप्लाई करना होता है, यानी कि आई शुड मल्टीप्लाई इट बाई डेरिवेटिव ऑफ जिसको मैंने एक्स अज्यूम किया था। ठीक है, तो उस हिसाब से ये एज इट इज कॉस वाई प्लस टू एक्स, एंड इसका डेरिवेटिव अगर लेने जाऊंगा तो देखो ये तो जीरो बन जाएगा बिकॉज एक्स है ही नहीं, और इसका डेरिवेटिव होता है टू। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे मिलेगा, डोंट वरी, मुझे पता है कि थोड़ा अभी भी बाउंसर है, बट मैं उसको और एक एग्जाम्पल में क्लियर करवाऊंगा, कोई टेंशन नहीं है हमें। गॉट इट सर, व्हाट अबाउट अदर, देयर इज वन मोर स्टूडेंट हु सेड रॉन्ग एक्चुअली, हर्षल ये साइन का कॉस होगा, वो समझा आपने, वो मिस्टेक किया था। एंड साहिबा जी आपने ना उसको मिस्टेक किया था कि आपने वो मल्टीप्लाई नहीं किया टू, है ना साहिबा जी, आपने जो जिसको अज्यूम करते हैं ना एक्स, उसको आपको मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, हर कोई ये नोट करेगा अच्छे से, बिकॉज देखो ना ये सिंपल सा चीज़ है, अगर मतलब आपको भले ही पता है कि जैकोबियन कैसे निकालना है, लेकिन ये सिंपल डेरिवेटिव का चेन रूल नहीं आता है तो फिर खेल खत्म हो जाएगा। और उसके ऊपर हम लोग तो चेन रूल वेक्टर फील्ड स्केलर फील्ड के लिए पढ़ रहे हैं, है ना, तो अगर उसके लिए पढ़ रहे हैं तो नॉर्मल वाला चेन रूल तो याद रहना ही चाहिए, बिकॉज उसका ही जनरलाइजेशन होता है। ओके, आई जस्ट रिक्वेस्ट होम हर्षल जी, क्या कैन यू टेल मी कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, व्हाट शुड बी एंट्री ओवर हियर। नाउ वी आर टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, हाँ, ओके, एंड नाउ अदर स्टूडेंट कैन ट्राई टू गो विद दिस एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल हर्षल के लिए छोड़ो, यहाँ पे जो है ना वो फाइंड आउट करेगा। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ u v एंड w इज इक्वल टू u प्लस टू वी स्क्वायर। मैं चाहूँगा ना, एज यू कैन सी आई विल मोर कॉन्सेंट्रेट ऑन क्वेश्चंस नाउ, मतलब कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो होता है ना उसके ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे, थियरी में स्टेटमेंट्स। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, यस यू गाइड गॉट इट। कि इसके बाद आपने क्या किया था, तो इसके बाद आपने पार्शियल डेरिवेटिव लेने गए y प्लस टू एक्स का जो 1 आया, इसीलिए वही सेम आंसर आया, राइट। सो आई थिंक चलो अच्छा है, बहुत बढ़िया। नाउ चलो एक धीरे धीरे करके अब इसका भी आंसर दे दो मुझे। यस, नाउ दिस इज सिंपल। फर्स्ट क्वेश्चन, डायमेंशन क्या होगा, व्हाट शुड बी माई डायमेंशन, मल्टीप्लाई बाय 1। वेरी गुड वेरी गुड, चलो वो मिस्टेक तो क्लियर हो गया, वेरी गुड, चलो बढ़िया। यस, वेरी गुड, इट विल बी 2 क्रॉस 3। अरे दीपक 2 क्रॉस 3, वेरी गुड। नीलक्षी जी 2 क्रॉस 3, एक ही जन ने गलत दिया, कौन है, हर्षल। हर्षल यू सी ओवर हियर माय कोडोमेन जो है वहाँ पे R2 है ना, 2 ही है, तो उसका उल्टा करने का 2 3, है ना। माय G इज स्टार्टिंग फ्रॉम R3, जाता है वो R2 के अंदर, तो 2 क्रॉस 3 उल्टा, ये जो है 2 3। ठीक है हर्षल, सो आई विल रिक्वेस्ट अदर स्टूडेंट टू जस्ट गिव मी द फर्स्ट रो के अंदर क्या आना चाहिए। 2 रो है मेरे पास, राइट, तो पहले पहला रो पूरा बताओ मुझे क्या होना चाहिए डायरेक्टली। ओके, so it should be partial derivative, Deepak ji, if you will partial differentiate the first thing with respect to u, तो आंसर आना चाहिए 1, बिकॉज u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u करोगे तो 1 आएगा, बाकी सब तो 0 देगा। सो सुकमान वॉज राइट फॉर द फर्स्ट एंट्री। अगर सपोज मैंने उसी चीज़ को पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v लिया तो आप राइट हो दीपक, इट विल बी 4v। वेरी गुड, इसके लिए भी राइट हो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हर्षल जी प्लस नहीं, दिस आर एंट्रीज, राइट, ओके राइट, एंड लास्ट विल बी 6w। ओके हर्षल, दिस आर एंट्रीज ना, तो हम लोग उसको स्पेस करके लिखेंगे, प्लस की ज़रूरत नहीं है ना। यस, ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, यस 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 यस, ओके ग्रेट।
सो नाउ ओके, सेकेंड रो के लिए मैं वेट कर रहा हूँ सेकेंड रो के अंदर क्या होना चाहिए एंट्री। इसके अंदर थोड़ा शायद डिफिकल्ट हो जाए स्टूडेंट्स के लिए, बट आई फील हो जाएगा। यू इंटू वी रूल ना, सुखमान जी, यू इंटू वी रूल कब लगाते हैं? अगर मेरे पास दोनों वेरिएबल सेम होते हैं। यू थिंक अबाउट इट, देखो ना, अगर मैं उसको पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू यू लेने जाऊंगा ना, तो वी विल बी कांस्टेंट, है ना, तब v कांस्टेंट होगा तो उसको बाहर निकालना है, उसका डेरिवेटिव लेना ही नहीं है, तो फिर टेंशन नहीं है। गेटिंग? u इंटू वी कब लगता है? व्हेन द बोथ फंक्शंस आर विथ रिस्पेक्ट टू द सेम वेरिएबल, जिसके रिस्पेक्ट में मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ, लेकिन वो यहाँ पे है नहीं, हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं, इसलिए बाकी सारी चीज़ें हमारे लिए कांस्टेंट होगी। श्रुति जी, वन मोर थिंग यू शुड नोट ओवर हियर कि अगर मैं u स्क्वायर का पार्शियल डेरिवेटिव लूंगा तो वो 2u होता है, तो u भी बचेगा, यानी कि दिस शुड बी 4uv। यस, दीपक जी ने सही पकड़ा, वेरी गुड। श्रुतिज गॉट योर मिस्टेक, वेरी गुड। यस दीपक जी, वेरी गुड। इट इज 2u स्क्वायर इफ आई डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू v। यस यस यस, अगर मैंने इसको विद रिस्पेक्ट टू v डिफरेंशिएट किया तो v चला जाएगा, सिर्फ 2u स्क्वायर बचेगा, w है नहीं इसलिए वो 0। वेरी गुड दीपक, ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, अब इसका थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए, नहीं वो थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट है, बिकॉज इसके बाद है ना, अगर मैंने और कंपोजिट करवाया ना तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। हम लोग चेन रूल पे जाते हैं, और कुछ एग्जांपल देता हूँ आपको सॉल्व करने को। ओके, सो नाउ विल कम फॉर द चेन रूल। चेन रूल देखो, हम लोग को ऑलरेडी पता है, हम लोग ने 2 बार कर चुके हैं। एक तो हम लोग पहले कॉलेज में कर चुके हैं, जूनियर कॉलेज में, फिर यूनिट नंबर 2 में हम लोग ने स्केलर फील्ड के लिए चेन रूल किया था, राइट। स्केलर फील्ड का चेन रूल भी याद रखो, वेक्टर फील्ड का हम लोग अभी पढ़ने वाले। थोड़ा इसका स्टेटमेंट बड़ा, लेट मी जस्ट राइट द स्टेटमेंट। वेक्टर फील्ड है तो इसलिए थोड़ा बड़ा दिखता है और कुछ नहीं। सो लेट एफ एंड जी बी वेक्टर फील्ड्स such that the composition H, which is equal to F composite G, is defined in a neighborhood of a point A bar। पहले तो हम लोग बोल रहे कि वो कंपोजिशन है वो डिफाइंड हो रहा है, उसके बाद हम अज्यूम करेंगे कि उसके जो डेरिवेटिव है ना, रिक्वायर्ड डेरिवेटिव, दे शुड एग्जिस्ट। देन अज्यूम दैट माय g इज डिफरेंशिएबल एट a बार विथ टोटल डेरिवेटिव g dash a bar, and let my g of a bar is equal to b bar, and assume that my f is differentiable at b bar with total derivative। बहुत बड़ा दिख रहा है बिकॉज हमें ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, बट दिस आर बेसिक रिक्वायरमेंट विच शुड बी ट्रू फॉर चेन रूल, है ना। तो वेन एवर वी आर फाइंडिंग आउट चेन रूल वी आर अज्यूमिंग दैट दिस थिंग्स आर ट्रू, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक बार लिख के रखो इस चीज़ों को। सो देन नाउ कम द मेन स्टेटमेंट, देन जिसको हम लोग ने कंपोजिट किया था, दैट इज एच इज डिफरेंशिएबल एट ए बार एंड द टोटल डेरिवेटिव h dash a bar is given by, now comes the main thing, given by okay, before I write the statement for this, I just want to think about statements for in general क्या होता है, ठीक। तो for single variable, for f from, okay मैं लिखता हूँ for single variable, फॉर सिंगल वेरिएबल हमारा चेन रूल होता क्या है? यस, अगर सपोज मेरे पास f कंपोजिट g एट x है और मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले तो हम लोग f का डेरिवेटिव लेते हैं, g ऑफ x को वैसे ही रखते हैं, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देता है g डैश ऑफ x से, है ना। तो ये हम लोग ने सिंगल वेरिएबल में ये इस तरीके से किया था। फिर फॉर स्केलर फील्ड का क्या था, फॉर स्केलर फील्ड के लिए हम लोग ने चेन रूल पढ़ा था ना, तब हम लोग क्या करते थे, इफ माई
एफ कंपोजिट जी का मुझे चाहिए डेरिवेटिव, तो हम लोग कैसे करते थे? यस एनीवन, किसी को याद है स्केलर फील्ड का? स्केलर फील्ड में चेन रूल हमने सीखा था, क्या किया था? माइट बी द वेरी, मतलब ये जो फंक्शन थे ना उनके नाम कुछ अलग थे, लेकिन चीज़ तो सेम ही थी। सो उस टाइम पे जब स्केलर फील्ड में बात आ रही थी तब हम लोग ने बोला था कि ग्रेडियंट ऑफ एफ एट जी ऑफ एक्स का इनर प्रोडक्ट विथ जी डैश ऑफ एक्स, है ना? यू कैन सी देर इज सो मच सिमिलैरिटी। मैंने ये अभी क्यों याद दिला? बिकॉज सिमिलर चीज़ हम लोग यहाँ पे लिखने वाला है। वेक्टर फील्ड के लिए भी सेम फॉर्मूला है, लेकिन वेक्टर फील्ड में मुझे पता है यार कि डेरिवेटिव जो होता है ना वो कोई नंबर नहीं होता है, वो एक पूरा मैट्रिक्स फॉर्म में होता है, राइट? हमें पता है कि वो कैसे निकालना है। तो जैकोबियन मैट्रिक्स इज नथिंग बट माय डेरिवेटिव रिप्रेजेंटेटिव, है ना? अगर मुझे सपोज एक पॉइंट पे अगर मुझे डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है किसी भी वेक्टर फील्ड का, तो मुझे पहले जैकोबियन फाइंड आउट करना होगा, फिर उसको उस पॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करवाना होगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, और जो मेरा आंसर आएगा दैट वेक्टर इज नथिंग बट माय आंसर ऑफ द डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट, राइट? तो यहाँ पे चीज़ें ऑलमोस्ट सेम दिखेंगी, लेकिन थोड़ा डिफरेंस होगा, ज़्यादा नहीं। ओके, सो नाउ द चेन रूल के हिसाब से मेरा एच डैश एट ए बार इज सेम एज माई एफ डैश एट बी बार डॉट विथ माई जी डैश एट ए बार। नाउ वी हियर दिस डॉट इज नथिंग बट दिस वाला डॉट, यानी कि इनर प्रोडक्ट होना चाहिए, बिकॉज मेरा डेरिवेटिव क्या होता है? इनर प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। This should be a matrix, 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 matrix. It should be a matrix. It should, ये भी कुछ तो मैट्रिक्स होगा, ये भी कुछ तो मैट्रिक्स होने वाला, तो हमें इसको इसी तरीके से छोड़ना होगा। यहाँ पे ये बी बार क्या है? तो बी बार इज नथिंग बट दिस, सो आई जस्ट राइट द थिंग्स एज इट इज। सो इट इज नथिंग बट वेयर माई बी बार इज नथिंग बट जी ऑफ ए बार। ओके, सो यू कैन सी एग्जैक्टली सेम चीज़ है। अगर आपने बी बार की जगह पे जी ऑफ ए बार लिखा, देन दिस इज नथिंग बट अ चेन रूल फॉर द सिंगल वेरिएबल। लेकिन माइनर से चेंजेस है जो हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल जब सॉल्व कर रहे हैं। नाउ द सेम थिंग आई कैन राइट इन टर्म्स ऑफ अ जैकोबियन मैट्रिक्स। इन टर्म्स ऑफ अ जैकोबियन मैट्रिक्स आई नो माई बी एच, यानी कि जैकोबियन मैट्रिक्स ऑफ एच एट द पॉइंट ए बार will be same as my Jacobian matrix of f at the point b bar dot with, यानी कि यहाँ पे तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, Jacobian matrix of g at the point a bar, correct? Okay, so will be whenever it's possible we'll go with the Jacobian matrix only. बाकी वही तरीका easy होता है। अगर हम लोग नॉर्मल तरीके से गए ना डेरिवेटिव फाइंड आउट करना उस फॉर्मूला से, तो वो क्या होता है ना, चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स दिखती है। बिकॉज हम लोग ने लास्ट लेक्चर जब हम लोग थियरम कर रहे थे ना, तब हम लोग ने नोट किया था कि वो जो थियरम है ना, अगर उस फॉर्म में लिखने गए तो चीज़ें बहुत ही कॉम्प्लेक्स दिखती है। कॉम्प्लेक्स इन व्हाट सेंस की देखो ना, यहाँ पे सबमेशन है, उस सबमेशन के फॉर्म में अगर हम लोग ने चेन रूल को देखा ना तो देखना बहुत डिफिकल्ट होता है। इट्स ऑलवेज बेटर टू गो विद द जैकोबियन केस। सो पहले तो हम लोग नोट करके रख लेते कि हमारा चेन रूल है क्या। सो फॉर नाउ माई चेन रूल हैज़ टू बी इन 2 पार्ट्स। पहले तो अगर आपको नॉर्मली लिखना है तो इस तरीके से लिख सकते हो आप, नॉर्मल वाला ही है, सिंगल वेरिएबल का जो था वही आपको याद रखना है। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि अंदर जो चीज़ें हैं, इनपुट्स आर नथिंग बट अ वेक्टर एंड आउटपुट्स आर ऑल्सो वेक्टर। ओके, yes, I'll just make myself correct. Okay, so this is the thing, but my Jacobian matrix form, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार इसको लिख के रखो, बिकॉज अभी थोड़ी देर के बाद आपको वेरीफाई करना है इस चीज़ को, ठीक है? मैं कुछ क्वेश्चंस देने वाला हूँ आप लोगों को जो आपको वेरीफाई करना है। ओके, सो दिस इज नथिंग बट अ चेन रूल। नाउ यू आर सपोज टू वेरीफाई चेन रूल फॉर दिस मैट्रिक्स। वेरीफाई इन व्हाट सेंस कि दे हैव गिवन यू फंक्शंस, एफ दिया है फ्रॉम दिस टू दिस, जी दिया है फ्रॉम दिस टू दिस। यू आर सपोज टू वेरीफाई चेन रूल। चेन रूल होता क्या है? तो चेन रूल ये कहता है कि अगर सपोज योर, पहले तो पहला क्वेश्चन, यस फर्स्ट क्वेश्चन बिफोर आई स्टार्ट द चेन रूल। द फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा कंपोजिशन पॉसिबल है? एफ कंपोजिट जी पॉसिबल है कि जी कंपोजिट एफ पॉसिबल है? यस, जस्ट थिंक अबाउट इट। आई जस्ट थोड़ा इसका व्यू कम करता हूँ
तो आपको दूसरा फंक्शन मिलेगा। यस यस। इसमें से कौन सा कंपोजिशन पॉसिबल है? फर्स्ट वन और सेकेंड वन। आई जस्ट गिव द नेम, तो आपको लिखने में इजी होगा, फर्स्ट और सेकेंड। ओके, इट इज जी कंपोजिट एफ इज पॉसिबल। व्हाट अबाउट अदर्स? व्हाट द अदर फील्ड्स? इज इट राइट? जी कंपोजिट एफ पॉसिबल है या फिर एफ कंपोजिट जी पॉसिबल है? सेकेंड वन, राइट? सो आई थिंक मेनी पीपल विल गेट टू नो। वेरी गुड। ओके, सिंस आप एस वाई स्टूडेंट हो, एफ वाई स्टूडेंट को मैं यही पढ़ा रहा हूँ, सो योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर। वेरी गुड अबाउट इट। ओके, सो नाउ अगर मैंने H लिया, which is the thing, but my G composite F, then by the chain rule, my D H, यानी कि इसका डेरिवेटिव जैकोबियन मैट्रिक्स at some point should be same as my D x y z लिख दो ना, it will be starting from x comma y, yes x comma y होगा यहाँ पे होगा G G G G G, yes G f x comma y dot with d f x comma y. Yes, so you are supposed to verify this. So first of all you will find out this. So what will be your d f x comma y? Yes, d f x comma y क्या होगा? Just write the matrix. First entry क्या होगा? First, हाँ पहले तो dimension, हाँ dimension क्या होना चाहिए? First question is about dimension. ये जैकोबियन मैट्रिक्स जो है उसका डायमेंशन क्या होना चाहिए? F is from R2 to R3. So what should be the dimension? It should be from 3 cross 2. यानी कि मेरे पास 3 रो हो गए और 2 कॉलम हो गए, 3 cross 2, करेक्ट? बिकॉज मेरा आउटपुट 3 है और इनपुट 2 है, यानी कि R2 में। ओके, सो फर्स्ट रो के अंदर 2 एंट्रीज होने वाली, सेकेंड के अंदर 2 एंट्रीज होने वाली, थर्ड के अंदर 2 एंट्री होने वाली। Yes, give me the entries for first row in the chat box. Yes, first row के अंदर एंट्री क्या होगा? Okay, so it is e raised to x 0. Very good. So it is e raised to x and 0. यहाँ पे आपने with respect to x किया, यहाँ पे with respect to y किया। वेरी गुड। सेकेंड के लिए यस इट इज साहिबा जी, अगर मैंने पहला जो एंट्री होगा दैट इज विद रिस्पेक्ट टू x, है ना? अगर आपने y को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया, आंसर विल बी 0 और यहाँ पे आना चाहिए 1। ओके, सो आगे पीछे नहीं। ओके जी, एक्सप्लेन करो ना सर। ओके, जी कंपोजिट है। ओके, नो प्रॉब्लम वेदांत जी। माई जी इज फ्रॉम R3 टू R3, करेक्ट? पहले तो ये चीज़ समझना चाहिए कहाँ से कहाँ तक है, और दूसरा मेरा f जो है वो R2 से लेके R3 तक है, करेक्ट? ओके, सो कंपोजिशन जो होता है वो हम लोग कब लगा सकते हैं? पहला क्वेश्चन, कंपोजिशन यू कैन अप्लाई इफ आपका फर्स्ट पॉइंट जहां पे खत्म होता है वहीं पे सेकेंड वाला फंक्शन स्टार्ट होना चाहिए। सपोज अगर मैं आपको बोलता कि मेरा जी कंपोजिट एफ, अगर मुझे ऐसा सोचना होता तो मेरा जी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? अगर मुझे इसके बारे में सोचना होता ना तो मैं क्या करता? देखो, मैं ये क्यों सोच रहा हूँ कि ये एफ कंपोजिट जी जो मैंने लिखा ये क्यों काम नहीं करेगा? बिकॉज मेरा जी जो है वो R3 से स्टार्ट हो रहा है, R3 पे खत्म हो रहा है। देन माई दिस सेकेंड फंक्शन शुड स्टार्ट फ्रॉम R3। ये R3 से स्टार्ट हो रहा है क्या? दिस F नहीं, वो R2 से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि अगर सपोज मैंने इसको XYZ स्टार्ट किया, है ना? अगर सपोज मैं सोचता हूँ कि नहीं ये होता है, तो मैं ये क्या होता? दिस इज F ऑफ G ऑफ XYZ, करेक्ट? अब ये G ऑफ XYZ कुछ तो डिफाइंड होता है। सपोज इट इज डिफाइंड एज UVW, बिकॉज R3 के अंदर आंसर है ना, तो सपोज इट इज UVW। क्या मेरा F ऑफ UVW डिफाइंड होगा वेदांत? F जो है वो तो 2 डायमेंशन के ऊपर ही डिफाइंड है, उसके ऊपर तो वो डिफाइंड भी नहीं है, इसीलिए मैं इसको बारे में नहीं सोच सकता हूँ F कंपोजिट G। नाउ वी विल थिंक ये G कंपोजिट F के बारे में क्यों सोच सके हम लोग, भाई उसके बारे में क्यों सोच सके? तो अगर मैं सपोज सोचता हूँ कि G कंपोजिट F, पहला तो चीज़ कहाँ से कहाँ तक होगा? मेरा F जो है वो स्टार्ट होता है R2 से, ख़त्म हो रहा है R3 पर, और वहीं से मेरा G स्टार्ट हो रहा है।
तो सिर्फ यही चेक करना होता है कि पहला जो फंक्शन है वो कहाँ पे ख़त्म हो रहा है और दूसरा जो फंक्शन है वो कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। हम लोग उल्टा पढ़ते हैं कंपोजिशन को, स्टार्टिंग फंक्शन इज दिस एंड एंडिंग फंक्शन इज दिस, है ना। तो ये जो पहला जो फंक्शन है एफ, वो कहाँ पे ख़त्म हो रहा है और दूसरा फंक्शन जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अगर ये दोनों चीज़ मैच करता है तभी हम लोग दो फंक्शन का कंपोजिट कर सकते हैं, अदरवाइज वी कैन नॉट डू कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन। ठीक है वेदांत जी, यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर सपोज मैंने ये जो चीज़ है वो वेल डिफाइन क्यों हो रहा है। अगर सपोज मैंने इसको x, y पे स्टार्ट किया, देन दिस विल बी व्हाट, दिस इज g ऑफ f ऑफ x, y, है ना। ये f ऑफ x, y क्या होगा, इट विल बी आंसर इनसाइड R3, तो इट इज g ऑफ u v w, एंड दिस g ऑफ u v w इज डिफाइंड बिकॉज वो R3 के अंदर ही डिफाइंड हुआ है। ठीक है, तो ये छोटा सा नोट करना है कि जब भी कंपोजिशन होता है ना, तो पहला जहाँ पे खत्म हुआ दूसरा उधर से स्टार्ट हो रहा है तो कंपोजिशन डिफाइंड है, अदरवाइज इट इज नॉट डिफाइंड। पहला जहाँ पे खत्म हुआ दूसरा वहाँ से स्टार्ट होना चाहिए तो ही वो डिफाइंड होता है। ओके, सो दिस इज अबाउट कंपोजिशन, बट आई जस्ट वांटेड द लास्ट एंट्री क्या है। चलो लास्ट कॉलम बता दीजिए हमें। किसी ने अगर फंक्शन लिखा रहेगा तो अदरवाइज मुझे स्क्रॉल अप करना है, डोंट वरी, 2 सेकंड रुक जाओ। ओके, ओके, यस, लास्ट एंट्री क्या होगा, वेरी गुड, 2x 2y, इट इज 2x 2y। ओके, नाउ विल गो फॉर द g, फटाफट g ऑफ x y z, यस, इट विल बी 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स पहले तो, है ना, बिकॉज 3 आउटपुट है, इनपुट भी 3 है, इसलिए 3 रोज 3 कॉलम। Oh, very good. Okay, so it is the thing, but let me just write once. 1, ये 1 minus 1, ये 1 minus 1 1 कहाँ से आया यार। साहिबा जी एंड हर्षल बोथ हैव मेड इट सेम मिस्टेक आई थिंक। साहिबा जी, हम क्या करते हैं, यस यस यस, आई थिंक सुकमान इज राइट। साहिबा जी, मुझे क्या करना है, देखो पहले तो देखो फर्स्ट रो कहाँ से आता है, तो फर्स्ट एंट्री से आता है। मुझे सिर्फ इसको 3 अलग अलग उससे डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसको अगर x से किया तो 1, y से किया तो भी आएगा 1, z से किया तो आंसर आएगा 0, करेक्ट। आई थिंक आपने क्या किया है ना, आपने अलग अलग लिख दिया है, आपने मुझे कॉलम दे दिया। आई थिंक ऐसा क्यों लग रहा है, कॉलम भी नहीं दिया आपने, कुछ अजीब ही दे दिया आपने मुझे, है ना, वो डायगोनल दे दिया 1 -1 1। यस, क्या करना है, तो फर्स्ट रो अगर डिफिकल्टी होता है ना तो धीरे धीरे जाने का, क्या करने का, फर्स्ट रो के अंदर पहला फंक्शन होता है पूरा का पूरा। सो आई जस्ट राइट, पहला फंक्शन जो है ये है, पहले तो उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, फिर फर्स्ट फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इज 1, फर्स्ट फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z इज 0। ठीक है, नाउ नो वन शुड आंसर एक्सेप्ट दिस साहिबा एंड हर्षल। ओके, पहला तो मैं, साहिबा विल गिव मी आंसर फॉर सेकेंड वन। ओके, हर्षल यू गेट द सेम आंसर। ओके, हर्षल गॉट द मिस्टेक। ओके, साहिबा जी, वो हियर व्हाट आई शुड राइट, वो हियर आई शुड राइट सेकेंड फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो इट शुड बी इक्वल टू 1, उसी का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y यहाँ पे लिखूंगा तो क्या होना चाहिए, यस, -1। सो यू आर गेटिंग द पॉइंट, लेकिन आपने शायद ना ऑर्डर गलत कर दिया। ओके, देन इट विल बी 0 0 1, है ना। क्या करने का, पहला उठाने का, उसको तीनों से डिफरेंशिएट करके पहले रो के अंदर लिखने का, फिर दूसरा कोऑर्डिनेट उठाने का, उसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू ईच ऑफ देम एंड राइट इन द सेकंड रो, तीसरा उठाने का, डिफरेंशिएट विद ईच ऑफ देम एंड राइट इन द लास्ट रो, इस तरीके से। नाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट कम्स, दैट इज थिंकिंग अबाउट चेन रूल, दैट इज नथिंग बट कंपोजिशन। तो कंपोजिशन मुझे किसका करना है, अभी अभी हम लोग ने लिखा था जी कंपोजिट एफ लिख सकता हूँ, यस, जी कंपोजिट एफ होगा, जी कंपोजिट एफ, यानी कि ये है मेरा एच, दिस इज सेम एज जी कंपोजिट एफ एट द पॉइंट x, y, that is same as my g of f of x, y, and that is same as g f of x, y is same as my e raised to x, y, x square plus y square। ओके, अब आपको इसके ऊपर g लगाना है। g कैसे लगता है, तो g is nothing but x plus y, x minus y and z, so x plus y
x minus y coordinate and z coordinate as it is. Okay, so this is nothing but your answer, your h of x comma y. Yes. So now हमने पहले तो कंपोजिट फाइंड आउट किया. आई होप पहले एक बार देखो, अगर कंपोजिट में भी डाउट है तो प्लीज़ फ्रीली आस्क, बिकॉज अदरवाइज ये नहीं समझा तो आगे कैसे समझेगा. Yes, it is composition of a linear transformation. Yes, yes, yes. Yes. Is the composition fine to everyone? ये जो मैंने कंपोजिशन करके ये आंसर फाइंड आउट किया, क्या वो ठीक लग रहा है? Yes, okay, great. So I just request student to find out इसका जेकोबियन. ओके, लास्ट कोऑर्डिनेट का नहीं समझा ये वाला. रिपीट सर. ओके ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम. सो ओके, लास्ट वाला रिपीट करूँ ना? लास्ट वाला यानी कि ये लास्ट लाइन रिपीट करूँ कि पूरा रिपीट करूँ? ओके, आई जस्ट रिपीट फुल बिकॉज आंसर नहीं आ रहा है. ओके, सो आई जस्ट रिपीट इट, नो वरी अबाउट इट. ओके, सो आई जस्ट वांटेड टू थिंक अबाउट कंपोजिशन. सो कंपोजिशन यानी कि हमें एट द पॉइंट x, y चाहिए था, तो मैंने पहले तो ये लिख दिया. देन इसका मतलब क्या होता है? दैट इज नथिंग बट g ऑफ f ऑफ x, y मैं यहाँ पे लिखूंगा इसके अंदर. ओके, व्हाट इज माय f ऑफ x, y? इट इज नथिंग बट, मैंने लिखा रहेगा, क्वेश्चन मेरे पास है, आई डोंट वांट टू स्क्रॉल अप अगेन. सो इट इज नथिंग बट e रेज टू x, y, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, है ना. कंपोजिशन का मतलब पहले मैं f लगाऊंगा, जो भी आउटपुट आया उसके ऊपर मैं g लगाऊंगा. राइट नाउ g किस तरीके से डिफाइन हुआ था? देन माय g ऑफ एक्स वाई जेड इज नथिंग बट पहले दो कोऑर्डिनेट का प्लस, पहले दो कोऑर्डिनेट का डिफरेंस एंड लास्ट कोऑर्डिनेट एज इट इज. करेक्ट. तो वो कैसे लगता है? फर्स्ट एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट को ऐड करना है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को ऐड करना है, यानी कि ई रेज टू एक्स प्लस वाई. ठीक है. फिर सेकेंड कोऑर्डिनेट कैसे मिलता है आउटपुट में? तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट माइनस सेकेंड कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट माइनस सेकेंड कोऑर्डिनेट, z थर्ड कोऑर्डिनेट एज इट इज लिखना है. सो इट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. ठीक है. दीपक एंड श्रीनिका जी, यस, इज इट फाइन नाउ? यस, वेदांत ऑल्सो गॉट इट. ओके, ग्रेट. श्रीनिका जी, इज इट फाइन? यस, ग्रेट. सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, दिस इज नथिंग बट माय h ऑफ x, y. इट विल बी योर टास्क टू फाइंड आउट, गिव मी द आंसर फॉर d h x, y. ठीक है, जस्ट गिव मी द आंसर फॉर इट. धीरे धीरे निकालो. पैटर्न याद रखना है कि पहला वाला लेना है, उसको सबसे पार्शियल डिफरेंशिएट करके मुझे दे दो, ऐसा. हाँ जी, पहला रो क्या होगा? पहले तो देखिए कि क्या डायमेंशन होगा. इट विल बी आउटपुट 3 है तो 3 रोज, इनपुट 2 है तो 2 कॉलम. ठीक है, इस तरीके से डायरेक्टली फटाक से. यस, वेरी गुड. सो धीरे धीरे स्टूडेंट्स आर गेटिंग कॉन्फिडेंस, दैट इज रियली ग्रेट. ओके, ठीक है. तो फर्स्ट एंट्री क्या होगा? तो पहले आपको पहले ही फंक्शन का, वेरी गुड सुखमान जी, सुखमान जी, ई रेज टू एक्स प्लस वाई क्यू, ई रेज टू एक्स प्लस वाई क्यू करोगे. अगर आपने फर्स्ट को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया, देन वाई इज कांस्टेंट, इसलिए सिर्फ ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स, वाई का डेरिवेटिव 0. सेकेंड केस के अंदर यानी कि उसी चीज को आपको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है, तो वो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. मिस्टेक करना सही है, लेकिन एग्जाम से पहले करना सही है, एग्जाम में करना गलत है. ठीक है, ओके. और जेड कोऑर्डिनेट है ही नहीं तो क्यों कर रहे हैं? हमने कुछ तो मिस्टेक किया है, हमने कुछ तो मिस्टेक किया है. ये 0 0 0 क्यों दे रहे हो यार आप लोग मुझे? भाई सिर्फ 2 ही कॉलम है ना, ये 0 0 0 क्यों दे रहे हो? उन लोग का देख के मैं भी सोचने का, साहिबा जी 0 0 क्यों दिया? सिर्फ 2 ही है ना,
दो ही कॉलम है, 3x2, और ऊपर से ये तो देखो कि हमारे पास दो ही वेरिएबल है. इट्स टोटली फाइन. नेवर बी सॉरी व्हेन यू मेक अ मिस्टेक. यू शुड बी हैप्पी कि हाँ चलो आज मैंने मिस्टेक किया और मुझे ये याद रहेगा. प्लीज सॉरी मत बोला नेक्स्ट टाइम से एवरीवन. ओके, नाउ सेकंड विल बी माई ई रेज टू एक्स. लेकिन वेरी गुड. लेकिन आपको एक चीज़ को नोट करना जाएगा, आपने बाकी सब सही आंसर दिया है. दैट इज ग्रेट. सो इट इज ई रेज टू x minus 1. It is 2x and 2y. Very good. चलो. So this is nothing but my dh. Now your task will be find out. Just मुझे verify करके दो कि your dh x comma y is same as your d क्या था वो, g लूँ क्या लूँ, g composite f था ना. तो dg f x comma y का प्रोडक्ट विथ d f x comma y. करेक्ट. सो डी जी एफ एक्स कॉमा वाई आपको ढूंढना पड़ेगा. लेकिन हम लोग ने जी एक्स ये ढूंढा था यहाँ पे. हाँ, फाइंड आउट करके देखो. यस 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 यस. नॉट टू वरी अबाउट इट. बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. यस, यू आर सपोज टू गिव मी क्या ये चीज़ ट्रू है कि नहीं. फॉर दैट यू आर सपोज टू फाइंड आउट ये जो है ना एक्स वाई जेड की जगह पे आपको एफ एक्स कॉमा वाई रखना पड़ेगा. राइट. सो आई जस्ट राइट फ्यू थिंग्स. ओके. सो माई डी जी एफ एक्स कॉमा वाई क्या होगा. माई एफ एक्स कॉमा वाई विल बी सेम इशू क्या होगा पता है कि हम लोग इसको है ना इन जनरल फाइंड आउट नहीं कर सकते, बट इस केस के अंदर कर सकता है. यू कैन डायरेक्टली फाइंड आउट इट बिकॉज यहाँ पे इट इज़ इररेस्पेक्टिव. ओके, तो मैं करूँगा एट. मैं इसको है ना थोड़ा सिंपल कर देता हूँ क्वेश्चन को, बिकॉज इन जनरल इसको वेरीफाई करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. सो एट 1,2 या फिर 1,1 दे दूँ. 1,1. ओके, 1,1. So verify this thing is true at 1,1. So you are supposed to find out dh 1,1. That is to show that this is same as dgf 1,1 df 1,1. Okay. Now this is same as what dgf 1,1 क्या होगा. So it will be nothing but e, 1,2 and ये क्या होगा. इट इज सेम df 1,1. यू आर सपोज टू प्रूव दिस इज ट्रू. करेक्ट. तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको लेफ्ट साइड जो है, सॉरी राइट साइड जो है उसको आपको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है ना. सो व्हाट इज डी जी ई 1,2. सो अगर आप देखोगे ना योर डी जी यानी कि वो जो जेकोबियन है जी का, इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्स एंड वाई है ना. तो वहाँ पे अगर आपने एक्स वाई जेड की जगह पे E10 रखा या फिर 2 रखा तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है. इट विल बी एज इट इज. लेकिन ये जो है ना इसमें फ़र्क पड़ेगा, इस चीज़ के अंदर फ़र्क पड़ेगा. तो आपको क्या करना है, सिर्फ वैल्यूज़ रखना है, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है एंड जस्ट लेट मी नो कि वो सेम आ रहा है कि नहीं. डेफिनेटली आएगा, बट यू जस्ट हैव टू वेरीफाई इट. जस्ट टेक 2. मैं और 2 मिनट लूँगा और 2 मिनट लूँगा, यानी कि टोटल 4 मिनट लूँगा. बट यू जस्ट हैव टू वेरीफाई. राइट. बिकॉज अगर नहीं हुआ तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो इसके लिए. मैं आपके लिए LHS फाइंड आउट करके देता हूँ. LHS क्या होता, तो LHS इज DH 1,1 यानी कि x जहाँ पर है वहाँ पर मुझे 1 रखना है. सो E1 E-1 2 y की जगह पे भी 1 रखना है. तो ये हो गया मेरा LHS. RHS आपको फाइंड आउट करना होगा उसी तरीके से. ठीक है. सो माई RHS इज इक्वल टू DGE12 टाइम्स DF 1,1. ओके. सो दिस इज सेम एज व्हाट. ये वाला तो एज इट इज आएगा, वो था 3x3 मैट्रिक्स, और यहाँ पे आई थिंक इट विल बी 3x2 मैट्रिक्स. राइट. देन यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई एंड लेट मी नो कि ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है. आई होप कि आपने वो लिखा रहेगा मैट्रिक्स. अगर नहीं लिखा है तो आई जस्ट स्क्रॉल अप. अगर चाहिए तो मुझे बताओ स्क्रॉल अप करने को. Yes. Is it coming? इन दोनों को मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके आपको क्या LHS मिल रहा है?
हाँ जी, आई एम वेटिंग जी। आ रहा है कि नहीं आ रहा? सो दिस इज द e raised to x, ये नहीं चाहिए, ये तो होगा। इट इज़ 110 1 -1। अच्छा, आप लोगों ने ऊपर लिखा रहेगा ना 110 1 -1 0 0 0 1। ओके, सो इट इज़ 110 बाबा रे। सो इट इज़ 110। आप लोगों ने कहीं तो लिखा रहेगा। यस यस यस, 110 फिर क्या था? यस, ये 110 1 1 -1 0। ओके, 1 -1 0 0 0 1। इसके ऊपर और भी एक मैट्रिक्स लिखा रहेगा। ओके, और एक क्या था? कंपोजिट एफ था जो, ठीक है, ये तो नहीं दिखने वाला है। वो यहाँ पे मैट्रिक्स क्या था, कोई मुझे बता सकता है? जिस अनम्यूट करके देन विल वेरीफाई। यार बहुत टाइम लगा दिया, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना है। यस, ये यहाँ पे मैट्रिक्स क्या आएगा? कैसे कर रहे हो? e raised to x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लूँगा तो दिस विल बी e raised to 1। दिस इज e raised to x होना चाहिए था, लेकिन e raised to 1। इसका ही डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इज 0, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज 0, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इज 0। इट इज नथिंग बट 2 यस, इफ यू मल्टीप्लाई यू आर नॉट गेटिंग द सेम थिंग जो आपको चाहिए था। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है क्या? You're not getting the above matrix if you multiply. Yes or no? Haki na. You have to multiply the matrices. This time this, this time this, this time this, this time this, this time this. मुझे तो दिख रहा है, I think यार, हुए है. It is there. Yes, I can see it is there. Yes, yes, yes. So this is going to be your LHS. If you multiply. Why I was just in hurry is because I just want to correct myself in one case. I have told you somewhere, yes, over here there is composition of this two. मैं वही सोच रहा था कि यहाँ पे क्या आना चाहिए था। तो this should be a composition of this two, where this is nothing but composition of linear transformation. यानी कि composition of a linear transformation यानी कि matrix multiplication. Composition of linear transformation. Because both डेरिवेटिव जो होता है वो मैट्रिक्स फॉर्म में होता है। मैट्रिक्स इज नथिंग बट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर उनका कंपोजिशन करना है तो आपको सिर्फ उनको मल्टीप्लाई करना है। सो कंपोजिशन ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये एक छोटा सा चीज़ जो मिस कर दिया था। ओके, सो हियर यू गाइस शुड वेरीफाई दिस, आ ही जाएगा, नॉट टू वरी अबाउट इट। नेक्स्ट जो लेक्चर है, ओके हाँ, वन मोर थिंग, नाउ आई कैन स्टॉप।